हेलो बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग के एक और लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम पे आपको मैंने ऑक्टेट रूल बताया था। ऑक्टेट रूल में मैंने आप लोगों को लुईस डायग्राम के कुछ डायग्राम बना के बताए थे। आज अपन उससे रिलेटेड उन्होंने डायग्राम को कैसे एलुब्रेट करा, एग्जाम में कैसे बनाने होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मुझे बनाना है CH4। CH4 का डायग्राम कैसे बनेगा, देखो हर एक डायग्राम को देखो। नॉर्मल पहले तो सिंपल डायग्राम बना के देखो। CH4 आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसने ऑक्टेट रूल से कैसे रिलेट किया है, कैसे या पहले, ठीक है, पहले ऑक्टेट रूल के कुछ पॉइंट्स और लिखा देते हैं। 3 पॉइंट हैं, मैं लिखवाना चाहूँगा, फिर उसके बाद डायग्राम वाला सेक्शन करेंगे। ऑक्टेट रूल में, ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट मैंने आप लोग को दिया था। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल में कुछ और पोस्टुलेट्स बताए गए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, ईच बॉन्ड इज फॉर्म रिजल्ट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स, कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा ऑक्टेट रूल के अंदर, ईच बॉन्ड जो है इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जो भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है। फिर होता है ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट, कि 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं। सपोज मैंने बोला H और Cl का एग्जांपल ले लो, तो हमेशा वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर करेंगे। देखो सेकेंड पॉइंट जो है, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर पेयर। ईच atom of share combining, each combining atom contributes, each combining combining atom contributes at least 1 electron to the share pair, at least 1 electron, at least 1 electron to share pair। कि क्या करता है, एटलीस्ट वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा, जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन वो है शेयर करेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो आप लोगों का आएगा, द कंबाइनिंग एटम आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज द रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कंबाइनिंग एटम्स, वही ऑक्टेट रूल, द कंबाइनिंग एटम्स, the combining atoms attain to octet, attain to octet by sharing of electron। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि क्या करता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एफर्ट करता है कि उसको अपना ऑक्टेट क्यों शेयर कर रहा है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये वाली बात क्लियर है। ऑक्टेट रूल नोट कर लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पोस्टुलेट्स कि उसमें क्या क्या बातें होती है, कि हमेशा जो होता है फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, की बॉन्ड हमेशा जो फॉर्म होता है वो शेयरिंग से होता है। पहला पॉइंट, कि कोई भी बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। दूसरा, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर पेयर, कि कंबाइनिंग एटम जो है, अगर 2 एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एटलीस्ट वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर पेयर। ठीक है, और उनके शेयर करने का पर्पस क्या होता है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, कि उनका टारगेट क्या होता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। क्या कर ले, वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो, किया, ओके। अब अपन डायग्राम बना के देखेंगे, ऑक्टेट रूल्स के डायग्राम कैसे बनते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, ज़रा देख लेते हैं।
देखो ये क्या बोल रहा है, सपोज अब डिफरेंट जितने भी डायग्राम में सारे बनवाने वाला हूँ आप लोगों से एनसीईआरटी की बुक में। सपोज सबसे पहले दे रखा है सीएल का। देखो सीएल का पहले सिंपल डायग्राम बना लो, एक बॉन्ड बनता है सीएल के अंदर, ठीक है। अब इसका न्यू ऑक्टेट रूल के हिसाब से कॉसेल लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो सीएल के आउटर शेल में जो होते हैं एटॉमिक नंबर जो होता है सीएल का होता है 17 287, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। देखो दिस वन इज अ 2, दिस वन इज अ 2, ठीक है। ये अपना शेयर पेयर, मैंने आउटर शेल 7 इलेक्ट्रॉन 7 अब एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, तो उसको ये नॉर्मल तरीका तुम्हें समझाने के लिए। दूसरा जो उसने बताया उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, देखो सर्कल बनाया ऑक्टेट 2 to 4 to 6 to 8, सर्कल में 8 आने चाहिए, 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 and to 8, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्लियर है। एक और बनाए H2O, हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक होता है, ऑक्सीजन के आउटर शेल जो होता है 2 और 6 होता है, तो सिर्फ आउटर शेल बनाना होता है। कभी भी इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। ऑक्सीजन देखो आउटर शेल में मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ आप लोगों के, 6 देखो 6 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इसको देखो सर्कल बनाएंगे ऐसा, ये सर्कल बनाया, दूसरा ये सर्कल बनाया, ठीक है। और ये तो हो गया, ये तो इजी है, डुप्लेट ऑक्टेट में देखो 2 to 4 to 6 और 2 8, तो आपको सर्कल ऐसा बनाना है कि सब में सारे के सारे आ जाए। ये तुम्हारा हो गया H2O। क्लियर है। फिर बात की जाती है CCl4 की, फिर क्या बात की जाती है CCl4 की, कार्बन 1 2 3 4 Cl, एक और Cl, एक और Cl, एक और Cl, देखो Cl, ऑक्टेट 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 ऑक्टेट, हर एक में देखो 2 to 4 2, इसका नॉर्मल डायग्राम बनाना चाहो ऐसे बना लो, C Cl 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 Cl, देखो। और लास्ट वाले कार्बन में 8 होने चाहिए, 1 देखो 2 to 4 to 6 to 8, सर्कल बराबर बनाना, खत्म। ये आप लोगों का हो गया CCl4। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आता है CO2। ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में मेजर ई वाला बनाना होता है, ठीक है। जो डायग्राम्स थे इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारे समझने के लिए ये तो बनाना है, वो बनाओ नहीं बनाओ चलेगा। नेक्स्ट, पर हाँ ये लाइन डायग्राम से तुम्हें क्या होता है समझने में थोड़ा इजी रहता है। CO2 कैसे रहता है, ये रहा, ये हो गया CO2। देखो अब डायग्राम बनाने में, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ऑक्टेट, ये ऑक्टेट हो गया 2 to 4 to 6, फिर नेक्स्ट ऑक्टेट ये वाला हो गया, और लास्ट ऑक्टेट में ये आएगा, ये सारे बॉन्ड बना के देखो, सर्कल बना के अच्छे से बनाना, ऑक्टेट। क्लियर है, अच्छे से सबको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोग का CO2 हो गया, रब कर दूं। नेक्स्ट आता है आपका C2H4। नेक्स्ट जो आता है आप लोग का डायग्राम वो आता है C2H4। C2H4 देखो इसका रफ डायग्राम ये होता है इथीन, ये तुम्हारे 10th लेवल में आया था, इथेन इथीन इथाइन, तो इथीन तक तो था, उसके आगे वाले कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे 11th में आएंगे। ये ऐसा होता है, ठीक है। देखो अब इसको डायग्राम फॉर्म बनाऊं, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अच्छे से बनाने का,
कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अच्छे से बनाने का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये वाली बात क्लियर? देखो सर्कल 1, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा, डुप्लेट पूरा। अब इसका ऑक्टेट देखो कैसे होगा, 2 to 4 to 6 to 8। देखो सर्कल बराबर बनाना, पेंसिल से बनाने आप लोगों को डायग्राम 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। ये वाला ये हो गया। दूसरा वाला देखो 2 to 4 to 6 और to 8। देखो सर्कल, देखो क्लियर है। C2H4 इथीन का डायग्राम। नेक्स्ट आप लोगों के है N2 का डायग्राम। N2 देखो N2 कैसे बनेगा, N2 होता है एटॉमिक नंबर 2 और 5, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बनाते हैं N2। देखो गिन लो 2 to 4 to 6 to 8। डायग्राम फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ये 8 और ये 8, क्लियर है। इसके अलावा और NH3 बनाना हो, देखो NH3 कैसे बनाएंगे, ये ऐसा होता है, बनाए। डुप्लेट डुप्लेट डुप्लेट। आगे की बात करें ऑक्टेट, ये आपका हो गया ऑक्टेट, डुप्लेट 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 और ये हो गया ऑक्टेट, ठीक है। फिर बात करें इथाइन की, C2H2 का बनाना हो, सॉरी दिस वन इज इथाइन। रफ डायग्राम बनाए, लाइन डायग्राम बोल सकते हैं इसे, लाइन डायग्राम, ये लाइन डायग्राम 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट। ये आप लोगों का ये हो गया, ये आप लोगों का ये हो गया, और ये अपना ऑक्टेट हो गया। नेक्स्ट ये वाला अपना ऑक्टेट हो गया। क्लियर है, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोगों के डायग्राम हो गए। एक बार इनको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम में तुम्हें बनाना आना चाहिए कि कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।